डीप लेवल पे जाके एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, रिसर्च करने पड़ेंगे, कुंडलियाँ लेके उनको रिसर्च करो, और सारे हम्म वीडियो बार बार 4-4 बार 5-5 बार देखो। मैंने जो भेजे हैं वो वीडियो, और मेरे यूट्यूब में मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, वो देखो आप। रेमेडीज को हम्म छोड़ दो, नॉलेज तो हासिल करो सिर्फ। हम्म वास्तु के हजारों वीडियो, हजारों तो नहीं, मैंने सैकड़ों वीडियो डाले हैं, वो जाके देखो आप, और आपको पता लग जाएगा। हम्म हम्म जिस दिन आपका दिमाग सुबह उठते ही पहले ये दिमाग सोचना शुरू कर दे कि भाई ये ऐसे हो हम्म गया, ये ऐसे हो गया, तो समझ जाओ 8वां हाउस एक्टिवेट हो गया। अब जैसे 8वां हाउस एक्टिवेट हो गया, तो प्रॉब्लम जो है ना, वो फिर वो खाता रहेगा प्रॉब्लम्स को, अच्छा। है ना। फिर आप टेंशन फ्री हो गए, आपका काम है फिर अपना दूसरा काम करना, ओके। क्योंकि वो पॉजिटिव एक्टिव हो गया। अगर वो पॉजिटिव एक्टिवेट नहीं होगा तो नेगेटिव एक्टिवेट रहेगा। नेगेटिव में दिन रात 24 घंटे दिमाग में टेंशन रहेगा तरह तरह की। अच्छा। ठीक है। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। हम्म। 32 एंट्रेंस। 32 एंट्रेंस के अंदर देखिए, मैं आज जो बताने वाला हूँ आपको बेसिकली, कि कोई भी घर, कोई भी मकान, या कोई भी शॉप, या कोई भी फैक्ट्री, वहां पे 32 तरह के द्वार हो सकते हैं। अब ये 32 तरह के द्वार कैसे हो सकते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक डिजाइन बना के दिखाता हूँ कि ये है एक प्लॉट। ये है एक प्लॉट। इस ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट के अंदर आपके यहाँ से लेके, ये जैसे नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है, हर दिशा के अंदर 8-8 एंट्री गेट हो सकते हैं। जैसे ये N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 और N8। ऐसे ही E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8। ये कैसे होता है, अपन इस पूरे हिस्से को 8-8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे इधर S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 और S8। इधर आ जाइए, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 और W8। तो हर दिशा में 8-8 एंट्री गेट हो गए, टोटल 32 एंट्री गेट हो गए। अब अपने को क्या करना है, इसमें से कौन कौन से अच्छे हैं और कौन कौन से बुरे हैं। तो देखो टोटल जो है, इसमें से जो 3 और 4 वाले हैं वो अच्छे हैं। 3 और 4, इधर भी 3 और 4, और इधर भी 3 और 4। अगर किसी भी मकान में आपको 3 और 4 वाले एंट्री गेट मिल जाते हैं, तो ये बेस्ट है। गुड नहीं है ये, बेटर भी नहीं है, ये बेस्ट है, ये आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो हाउसेज है, बाकी जो एंट्रेंस है, उनके क्या रिजल्ट होते हैं वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ E1 से। E1 जो एंट्री है, यहाँ पे बैठते हैं भगवान शिखी। शिखी देवता यहाँ पे विराजमान होते हैं। शिखी देवता यहाँ पे विराजमान होते हैं। ये एंट्री अच्छी नहीं है, क्योंकि ये एंट्री आपके दिमाग को गर्म करती है, गुस्सा बहुत लाती है, कर्जा बहुत चढ़ाती है। दूसरे नंबर की जो एंट्री है E2, यहाँ पे प्रसन्न देवता बैठते हैं। सर यहाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपका पैसा यहाँ पे वेस्ट होता है। और घर की जो लेडीज होती है, महिलाएं होती है, वो E2 वाला अगर एंट्री होती है तो वहाँ डोमिनेट हो जाती है वो घर में। और E3 की जो एंट्री होती है, वो होती है जयंत देव की, जयंत भगवान की। जयंत देव जो होते हैं, भगवान इंद्र के ही भाई हैं ये, जयंत, इनकी एंट्री होती है। तो जयंत, और E4 होती है महेंद्र। तो जयंत की एंट्री अगर आपकी हो जाती है तो आपकी जय जयकार होने लगती है, और महेंद्र की एंट्री अगर खुल जाती है तो लिव लाइफ किंग साइज कहते हैं। आपकी जो लाइफ है वो एक राजा की तरह आप जीते हो, क्योंकि ये राजा की एंट्री है। इंद्र भगवान की एंट्री है ये E4 की एंट्री। फिर आ जाते हैं E5 की एंट्री।
जो कि सूर्यदेव की एंट्री है। ये एंट्री अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि E5 में होने के बाद आपके पॉलिटिशियन के द्वार खुल जाते हैं, पॉलिटिक्स में आप सक्सेस होते हैं, आप गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपको डिसएडवांटेज यहाँ का ये है कि यहाँ आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अगर E5 की एंट्री खुल जाती है तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है घर में, लोगों को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है। E6 की एंट्री जो कि सत्या की एंट्री है, जब नाम इतना सत्या है लेकिन होता ऐसा उल्टा है। E5 की एंट्री वाले जो E6 की एंट्री वाले जो लोग होते हैं, वो अपना काम बनाने के लिए बात बात पे झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, और इनकी जो विश है वो कभी फुलफिल नहीं होती है, इनका कमिटमेंट कभी पूरा नहीं होता है। इन्होंने किसी को बोला है कि आपको मैं कल 1000 रुपये दूंगी या दूंगा, वो कभी नहीं देंगे 1000 रुपये। इनकी जो कमिटमेंट कभी पूरी नहीं होती है E6 वालों की। E7 में जो आ जाता है तो ये परिवार के लोगों को मूडी बना देता है, मूडी हो जाते हैं बिल्कुल लोग। और E8 वाले जो होते हैं, ये आकाश की एंट्री है। ये एंट्री जो होती है बहुत ही बेकार एंट्री है E8 की। साउथ ईस्ट की एंट्री भी कहते हैं हम इसको, E8 और S1 की एंट्री। ऐसे में घर में क्या होता है, पुत्र की हानि होती है। मेल जो चाइल्ड है वो नहीं होता है अगर यहाँ की एंट्री हो जाए तो, और इससे वंश आगे नहीं बढ़ता है। इससे अगर मेल चाइल्ड गलती से हो भी जाए तो उसका एक्सीडेंट होकर उसकी डेथ के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जो ये एंट्री होती है, इसमें शॉर्ट सर्किट, चोरी होना, लॉस होना, इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। S2 जो पुष्या की एंट्री है, वो जॉब वालों के लिए बहुत अच्छी है। S3 और S4 की एंट्री बहुत बढ़िया एंट्री है। विधाता और ग्रह की एंट्री है, जो कि फैक्ट्री ओनर्स के लिए बहुत बढ़िया है। जितने भी पैसे वाले लोग मिलेंगे वो S3 और S4 वाले ही मिलेंगे आपको ज्यादातर। जो बिलियनियर्स बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल करोड़ों वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अरबपति खरबपति है वो S3 S4 वाले ही मिलेंगे हमें। S5 वाले जो होते हैं, ये होते हैं बहुत बढ़िया एंट्री है ये भी। सॉरी सॉरी, S4 तक बढ़िया थी। S5 तो यम की एंट्री है। ये तो कर्जा देती है, मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, नेम फेम में कमी देती है। S6 की जो एंट्री है, गंधर्व की एंट्री है। और बहुत ज्यादा खर्चा होता है इस एंट्री पे, इतना खर्चा होता है कि आप एक कमा लोगे तो 10 खर्च हो जाएंगे। जिंदगी भर हमेशा कर्जे में डूबा रहता है। ये इसके आगे की जो सारी एंट्रीज है ना, S8, S7, W1, ये बहुत ही बेकार एंट्रीज हैं। इन एंट्रीज में कभी भी गेट नहीं होना चाहिए आपका। अब आ जाइए W2। ये द्वारिक की एंट्री है। ये ठीक ठाक सी एंट्री है, लेकिन इसकी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ये है कि अगर आपका ये W3 में चला गया हल्का सा भी, तो W3 के रिजल्ट देगा, तो पूरी दुनिया आपका सपोर्ट करेगी। और आपका कैसे भी करके W1 में चला गया तो आपके प्रोफेशन को अनस्टेबल बना देगी। फिर आप आ जाइए W3 में और W4 में, तो पूरी दुनिया आपका सपोर्ट करती है। W3 और W4 की एंट्री हो जाती है, सारी जो मनोकामनाएं आपकी वो पूरी हो जाती है W3 और W4 की एंट्री में। इसके बाद W5 की एंट्री जो है, वो वरुण देव की एंट्री है। ऐसा इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता, और जो उसका मालिक है वो दिखावा ज्यादा करता है। W5 की एंट्री का जो मालिक होगा ना, वो दिखावा बहुत ज्यादा करेगा। W6 की असुर की एंट्री है। डिप्रेशन, परेशानी, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स इस एंट्री में आ जाती है W6 में। W7 जो रिलेशनशिप को खत्म कर देती है आपके। और W8 की जो एंट्री है, ऐसे इंसान पाप खूब करते हैं, पाप करने से घबराएंगे नहीं, और इनके बच्चे बिगड़ जाएंगे इस घर के। और दुनिया भर की बीमारियां इनकी होगी N1 की एंट्री वालों से। रोगा की एंट्री होगी, बीमारियों की भरमार होगी, दुश्मन भी बहुत आएंगे। दूसरे नंबर की जो नागा की एंट्री है, N2 की एंट्री है। इस एंट्री की खास बात यह है कि इस एंट्री में जो लोग होते हैं, उनको नजर बहुत जल्दी लगती है, दुनिया भर की नजर इनको लग जाती है। एक छोटा सा भी काम कर लें तो इनको नजर लग जाती है। और N3 की एंट्री है, वो सोमा की एंट्री है। वो शानदार एंट्री है N3 और N4 की। अथाह पैसा देती है, आप 1 लाख मांगोगे तो 10 लाख देगी, 1 करोड़ मांगोगे तो 10 करोड़ देगी। ऐसी एंट्री है। पर किस्मत वालों को नसीब होती है ये एंट्री। फिर इसके बाद N5 की एंट्री है। N5 की एंट्री में लोग क्या है, बढ़िया एंट्री है, कोई खराबी नहीं है। सब कुछ पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा भक्ति भाव में जुट जाते हैं। और ज्यादा भक्ति भाव में जुट जाने के कारण होता क्या है कि ये अपने प्रोफेशन पे ध्यान नहीं दे पाते, अपने काम पे ध्यान दे नहीं पाते। फिर आप आ जाइए N6 की एंट्री अगर होती है तो अच्छी एंट्री है, पैसा खूब देती है, लेकिन यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ की लड़कियां अपने परिवार के अगेंस्ट जाके शादी करती है। जैसे आपने देखा हो कोई किसी ने लव मैरिज की, दूसरी कास्ट में करी या दूसरे रिलीजन में करी, तो N6 का रूल हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा। ऐसे ही N7 जो होता है, ये भी अच्छी है, मतलब ठीक ठाक एंट्री है, ना खराब ना बुरी। और N8 की जो एंट्री है, उसमें आपके पैसा भर जाता है दबा के, तो आपके अकाउंट हमेशा भरे रहेंगे, लेकिन वो कर्जे से भरे रहेंगे, एक्चुअल नहीं।
मेरे हिसाब से N8 और E1 की एंट्री कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव की एंट्री है। और आप कभी भी इस एंट्री से एंटर करते हो घर के अंदर, तो आप देवताओं के सर पे पैर रख के आते हो, तो वो एंट्री कभी भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए कभी भी इस तरफ एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया 32 एंट्रेंस के बारे में। अभी कोई एंट्री आपको समझ में नहीं गई आ गई हो, आप पूछ सकते हो मेरे से। मोटे मोटे मैंने आपको अभी बताया E3 और E4, S3 S4, W3 W4 और N3 N4, ये चारों जो होती है ये बढ़िया होती है। इसके अलावा ज़्यादातर एंट्रीज खराब होती है। हाँ, वो तो एक-एक का आपने बता ही दिया सर, वैसे तो क्लियर है। अब कोई स्पेशल केस में कोई बात हो, कुछ हो तब फिर है। तो इनको इनको भी कुछ कर सकते हैं सुधार या हाँ, जो रेमेडीज़ या खराब एंट्री आ गई उसकी रेमेडीज होगी, वो रेमेडीज अपन अगली बार में बताएंगे कि रेमेडीज कैसे करना है ना। और ओके, जो अच्छी एंट्रीज है उनकी कभी रेमेडी नहीं करना। कई बार कोई वास्तु कंसल्टेंट क्या कर गलती से अच्छी एंट्रीज में भी रेमेडी करा देते हैं, और वहाँ उनका मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि ये जो अच्छी एंट्रीज है वो बहुत पैसा देने वाली है, बहुत नाम फेम देने वाली है, इनको कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। और जो खराब है उनका रेमेडी करनी ही करनी है। ये सब चीज़ की रेमेडी रहती है, लेकिन एक चीज़ मुझे ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ आपको ये कहता है कि साहब हम E3 E4 से आपकी एंट्री है तो हम आपके घर में N3 N4 खुलवा देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एंट्री तो एक ही जगह से हो सकती है, आप चाहे उसके चित्र लगा दो, फोटो लगा दो, वो मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है सर। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे अपना ऑफ करते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है। ठीक है। एक बात बताइए सर